Welcome back. In today's lecture, we are going to discuss about NumPy. NumPy is a very much popular library in Python. तो इसकी डिटेल्स में हम आज जाएंगे. तो न्यूमेरिकल पाइथन इसका फुल फॉर्म है और we can see here it's basically numerical python और बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी यूज़ करती है इस लाइब्रेरी को. मैथमेटिकल डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं, सच एज अगर लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म है या मैट्रिक्स पे कोई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं, तो इन सब की सब इन सब तरह के फंक्शंस पे ये नमपाई बहुत ज़्यादा एक्टिवली हेल्प करती है यूजर्स को. ठीक है. और द गुड थिंग अबाउट नमपाई इज मल्टी डायमेंशनल एरेज हमें बनाने में हेल्प करती हैं. बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरेज आर नथिंग बट वेरी सिमिलर टू मैट्राइसेस. और मैट्राइसेस यानी कि जिसको हम ये जो है हम डीप लर्निंग में जो इमेज प्रोसेसिंग पे काम होता है डीप लर्निंग में, तो वहाँ पे भी हम मैट्रिक्स ऑपरेशन पे काम करते हैं. तो बैक एंड पे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्राइसेस होते हैं. तो उन सारे मैट्राइसेस को रिप्रेजेंट कर डेटा को मैट्राइसेस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज नमपाई. ठीक है. इट्स वेरी वेरी पावरफुल लाइब्रेरी, इट्स वेरी वेरी यूजफुल लाइब्रेरी फॉर n dimensional arrays. Now the question is, why do we use NumPy? Because हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है. द रीज़न इज NumPy इज वेरी मच फास्ट. NumPy जो है 50 टाइम्स इवन फास्टर है देन ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट. जो हमने लिस्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उस लिस्ट से 50 टाइम्स फास्टर है जो अरेज हम बनाते हैं विद हेल्प ऑफ NumPy. अब ये कैसे क्यों फास्टर है? बिकॉज बैकएंड पे जो अरेज स्टोर होते हैं मेमोरी में वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, जबकि लिस्ट की में जो एलिमेंट्स हैं, लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, वो बैकएंड में मेमोरी में जो स्टोर होते हैं वो रैंडम जगहों पे स्टोर होते हैं. तो फॉर श्योर ऐसा डेटा जो कि मेमोरी में कंटिन्यूस या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, तो उसको फेच करना कंपेरेटिवली फास्टर है फॉर द सिस्टम कंपेयर टू दोज वैल्यूज जो कि रैंडमली डिफरेंट जगहों पे स्टोर है. ठीक है. तो दैट्स व्हाई अरेज यूजिंग NumPy आर मच मच फास्टर. दैट्स व्हाई जब हमारे पास कंप्यूटेशनल कोई इशू है, हमारे फास्टर रिस्पांस चाहिए, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, वी शुड गो फॉर NumPy यानी कि अरेज हम बनाएं विद हेल्प ऑफ NumPy. ठीक है. बिकॉज इट हैज़ वेरी इट सपोर्ट्स लॉट ऑफ फंक्शन जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. अरेज जो है हम डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है. That's why we call it very much essential tool in data science. रीज़न वही जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा है कि जो NumPy है वो वैल्यूज कंटिन्यूस प्लेस स्टोर करती है मेमोरी लोकेशन में, जो कि लिस्ट में ऐसा नहीं है. तो उसको एक्सेस करना और मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इन मेमोरी. तो ये बिहेवियर जो है कहलाता है, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस, जो कि NumPy अरेज फॉलो करते हैं. सो दैट्स व्हाई NumPy इज़ वेरी मच फास्टर देन लिस्ट. ठीक है. और सीपीयू के आर्किटेक्चर चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है. इफ़ यू वांट टू गो इनटू फर्दर डिटेल्स अबाउट NumPy, go to its website on GitHub. Now let's move towards कि हम कोई एरे बनाएं NumPy में तो कैसे बनाएं. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिकॉज NumPy इज ए लाइब्रेरी, तो जब भी हम NumPy के थ्रू अरेज बनाएंगे तो वी नीड टू इंपोर्ट NumPy लाइब्रेरी. एज मींस एलियास एंड NP इस NumPy का शॉर्ट फॉर्म है. NP वैसे ना लिखें तो ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड जो लोग यूज करते हैं NP ही यूज करते हैं पाइथन की कम्युनिटी में. तो वंस वी हैव NumPy लाइब्रेरी विद अस, देन हम जो एरे बनाएंगे तो उसमें क्या रखेंगे, NP दैट इज NumPy डॉट एरे, ये पैरेंथेसिस, एंड देन दिस लुक्स सिमिलर लाइक अ लिस्ट, है ना. जैसे कॉमा सेपरेटेड लिस्ट हम बनाते थे स्क्वायर ब्रैकेट में, वही सेम लिस्ट है, बट उसको पैरेंथेसिस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू कौन से एरे में, NumPy एरे में. तो यू कैन सी वी हैव एरे. The difference between the list and NumPy here is we can say we have values here, but there's no comma in between. Okay. And one other thing is about version. अगर हम देखना चाहते हैं कि NumPy का कौन सा वर्जन हमारे पास है, तो NumPy डॉट दो बार अंडरस्कोर देन वर्जन देन अंडरस्कोर लिख के पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे तो वी विल सी कि इस वक्त हमारे सिस्टम में कौन सा NumPy का वर्जन स्टोर्ड है.
Then type function हम पढ़ चुके हैं to see the type of array. This is NumPy ND array, n dimension array. Okay. Let me show you. Let me demonstrate this thing to you uh, in Google Colab. So let's jump to Google Colab here. यहाँ पे मैं import करूँगा. Import. Let me zoom in. NumPy as np और let's say a_r1 array बना रहा हूँ एक np dot nd array. nd array है या array है? array है. और यहाँ पे ये पैरामीटर्स दे दिए. अब यहाँ पे let's say 10 20 30 40 50 ये वैल्यू रखी है मैंने. और यहाँ पे मैं इसको करूँगा प्रिंट a_r1. There we go. See we have this list. अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं कि लिस्ट में अगर ये रखता तो लिस्ट में व्यू इसका कैसे आता. लेट्स सी. लिस्ट वन इक्वल दिस और लिस्ट वन को मैं अगर प्रिंट करूं, जस्ट आई वांट टू सी शो यू द डिफरेंस. सेम डेटा है, सेम डेटा है. जो एरे में हमने रखी है तो उसमें देयर इज नो कॉमा इन बिटवीन, बट जब लिस्ट में हमने प्रिंट कराया इसको देयर इज कॉमा इन बिटवीन. ये थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है जिसमें मैं आपको बताना चाहता था. सेकंड थिंग इज इफ यू वांट टू सी द वर्जन हियर कि NumPy जो अभी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, जो जो इधर मेरे पास इंस्टॉल नहीं बल्कि इधर है गूगल कोलैब में है, वो कौन सा वर्जन है. सो इट्स 2.0.2. ठीक है. And third thing is I want to see the type of data that I am using here, type of a_r1. So I'm getting numpy.nd array, right? So this is how we can have, like, we want to print the array, we want to see the version of NumPy and the type of the array we have created so far. Okay, so I hope it's clear. Now let's move further. कि इस तरह से मैंने बनाया NumPy array. इसमें जैसे लिस्ट थी उसी तरह का है, लेकिन array मेथड जो है उसको कन्वर्ट करता है into an ND array. ND यानी कि n डायमेंशनल array. तो अब डायमेंशंस इसके पढ़ते हैं कि n डायमेंशन array है तो ये जीरो डायमेंशन भी n मींस n can be 0, n can be 1 2 3 4. तो लेट्स जंप टू डायमेंशंस इन array. तो ये है क्या, पहले हम इसको थ्योरेटिकल समझते हैं फिर उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं. तो 0D अरे को हम स्केलर वैल्यू भी बोलते हैं. स्केलर वैल्यू मींस एक सिंगल वैल्यू. 2 3 4 10 20 एक सिंगल, हर एक वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यू. तो एक सिंगल वैल्यू को हम स्केलर वैल्यू बोलते हैं. लेट्स से यहाँ पे 42 नंबर है, आई वांट टू स्टोर 42 इन एन एरे. तो ये जो एरे बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 42 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ एरे में विद हेल्प ऑफ NumPy, तो ये a_r कहलाएगा 0D अरे और इट हैज स्केलर वैल्यू ऑफ 1, सिंगल वैल्यू. ठीक है, तो इसको हम 0D अरे भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज 1D अरे, 1 डायमेंशन अरे. तो 0D अरे में एक ही वैल्यू थी, तो 1 डायमेंशन अरे में एक से ज्यादा वैल्यूज होगी. सिमिलर लाइक अ रो, अ सिंगल रो, एंड द वैल्यूज आर कॉमा सेपरेटेड. सो दीज आर मोस्ट कॉमन एंड बेसिक अरेज. अभी हमने थोड़ी देर पहले जो प्रैक्टिस की वो 1 डायमेंशनल अरे था. ठीक है, एक काइंड ऑफ अ वेक्टर था. तो लेट्स से वी हैव हियर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू 1 2 3 4 5. तो एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो इनको हम बोलेंगे ये क्या है, 1 डायमेंशन अरे, 1 डायमेंशन अरे. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स 2D अरे. देन 2D अरे क्या है, 2 डायमेंशंस हो यानी कि एक से ज्यादा रोज होनी चाहिए. इसमें रो एक है, 1D अरे में रो एक है लेकिन मल्टीपल कॉलम्स है ना. एक रो है 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स मींस 5 वैल्यूज है, लेकिन रो एक ही है, तो वी कॉल इट अ 1D अरे. 2D अरे में यानी कि एक से ज्यादा रोज हैं और एक से ज्यादा कॉलम्स हैं, तो इसे 2D अरे इसको बोलते हैं. टेंसर हमने नहीं पढ़ा तो मैं इसको भी इग्नोर कर रहा हूँ. अब डीप लर्निंग पढ़ेंगे. तो क्रिएट अ 2D array containing two arrays with values 1 2 3 and 4 5 6. 1 2 3 जो है these are basically let me show you with the pointer. So 1 2 3 जो है these values are basically row 1 and 4 5 6 जो है they are basically row number 2. तो हमने रो 1 और रो 2 दोनों इसी सेम, अच्छा देखिए कॉन्सेप्ट वही सेम है.
np डॉट अरे। बट द डिफरेंस इज हमारे पास क्योंकि 2D अरे है, तो देखें ये दो स्क्वायर ब्रैकेट हो रही है। एक स्क्वायर ब्रैकेट है फॉर दिस रो एंड second square bracket for this row, and then the last square bracket to enclose these two rows into a square bracket, ठीक है। तो this is how we store a 2D array in Python using NumPy, ठीक। नाउ लेट्स जंप टू 3D अरे। 2D अरे के बाद हमारे पास आ गया 3D अरे। 2D अरे जो हमने पढ़ा था उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये जो 2D अरे बनता है ना, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ये 2D अरे है ना। तो बेसिकली जो मैथमेटिक्स में हमने मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, वो 2D अरेज होते हैं। तो अगर हम आगे जाके आप डीप लर्निंग पढ़ेंगे, वहाँ पे मैट्रिक्स पे मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मैट्रिक्स पे जो मैट्रिक्स जो बनेंगे ना, बेसिकली वो नमपाई अरेज के थ्रू बनेंगे। बेसिकली वो 2D अरे होंगे बैकेंड पे, और उन पे आप काम करेंगे, राइट। तो आते हैं हम 3D पे। 3D अरे में क्या होगा बेसिकली, जिसमें हमारे पास 2D अरेज के मैट्राइसेस, मल्टीपल मैट्राइसेस हों। कैसे कि लेट्स से ये हमारे पास एक रो है, ये दूसरी रो है, सही है। और ये देखें ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि इन दोनों रोज को इनक्लोज कर रही है। कंसीडर दिस एज वन मैट्रिक्स, यानी कि वी हैव मल्टीपल मैट्राइसेस, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, जिसके अंदर फिर हमारे पास एक रो ये है और दूसरी रो ये है, ठीक है। मेक सेंस। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क विथ मल्टीपल रोज। 3D इस तरह से 4D अरे भी कर सकते हैं, जितने आप डायमेंशन रिक्वायरमेंट हो कर सकते हैं। नाउ इसके अगर सवाल पूछे कि ये हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होगी 3D अरेज की, तो ये यूज़ होगा इमेज में। लेट्स से हमारे पास आप इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, इमेजेस पे काम कर रहे हैं। तो इमेज पे क्या होता है, उसमें एक तो होता है डायमेंशन ना, रोज और कॉलम्स, ठीक है ना। लेकिन अगर कलर्ड इमेज है तो उसमें RGB होता है। तो ये एक मैट्रिक्स होता है, लेट्स से R को डिनोट करेगा। ये दूसरा मैट्रिक्स होगा, इमेज है लेट्स से 28 रो बाय 28 कॉलम का ना, इसमें 28 रोज हैं और लेट्स से इसमें 28 कॉलम्स हैं। ये रेड कलर का है, फिर इस तरह से 28 बाय 28 का ये G चैनल है, रेड ग्रीन एंड देन ब्लू। ये हो गया तीसरा जो है, दैट इज ब्लू। अब इसकी भी साइज वही सेम है 28 बाई 28, यहाँ पे इसकी भी साइज 28 बाई 28 है, यानी कि ये एक 2D अरे है, ये एक 2D अरे है दूसरा, और ये तीसरा 2D अरे। और इस तरह के हमारे पास तीन 2D अरेज है, एक रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ग्रीन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ब्लू चैनल को रिप्रेजेंट। ये तीनों चैनल्स मिलाकर हमें इस तरह से एक 3D अरे बन रहा है। तो इसका अगर मैं साइज लिखूंगी, साइज क्या बनेगी, तो हमारे पास RGB यानी कि तीन चैनल्स, और हर चैनल का साइज क्या है 28 रोज एंड 28 कॉलम्स, ठीक है ना। तो 28 रोज 28 कॉलम्स यानी कि ये एक बॉक्स रेड, फिर 28 रोज 28 कॉलम्स ये एक बॉक्स ग्रीन, और 28 रोज 28 कॉलम्स ये एक बॉक्स रेड। तो इन ये तीन इस तरह से हम ये बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ 3D अरे वर्क्स। इसी तरह से अगर हमारे पास 4D है, तो 4D में फिर हमारे पास हायर डायमेंशन में आ जाते हैं 5 डायमेंशन, एन डायमेंशन इज इक्वल टू 5 है, एन डायमेंशन इज इक्वल टू 4 भी हो सकता है। तो अगर आप पूछना चाहते हैं 4 डायमेंशन कैसे हो सकता है, ये तो एक इमेज है ना, तो हम जा सकते हैं 4D अरे में, एक किस में, वीडियो में। तो कोई भी वीडियो होता है बेसिकली वो फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, यूजुअली 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 25 फ्रेम्स पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि